अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिडिल क्लास लेडी एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह ताला। आज सुबह सुबह मैंने कहा कि मैं पहले खाना शाना बना के फ्री हो जाऊँ और फिर उसके बाद ना मैंने करनी है थोड़ी सी सेल्फ़ केयर। और अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो काइंडली आप भी अपने सेल्फ़ केयर पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चाहे एक दिन में आप अपने लिए 10-15 मिनट ही निकालें, बट निकालें ज़रूर। यहाँ मैं अपने पाँव धो रही थी सिंपल तरीके से, वो थोड़ा बहुत पेडिक्योर सा कर लिया था। अगर आप कहेंगे तो उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद मैं डेंटिस्ट के पास चली गई थी। मुझे जाना था ज़रा डेंटल चेकअप के लिए, थोड़ी फिलिंग वगैरह करवानी थी। तो ये क्लिप्स वहाँ मैंने रिकॉर्ड किए थे। और आज की वीडियो में ना आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ और एक रेमेडी भी है, वो भी शेयर करती हूँ आपसे घर आके। तो ये जी मैं घर आ गई थी, थोड़ा-सा सर भारी-भारी फ़ील हो रहा था और शॉवर लेना था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे हेयर ऑयल लगा लेती हूँ। मैंने इस बॉटल के अंदर डाला हुआ, बड़ा अच्छा रूट्स में इवनली अप्लाई हो जाता है। अगर आपको कोई लगाने वाला नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। जैसे मैं अकेली रहती हूँ तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं ये अप्लाई कर ली हूँ और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस हेयर ऑयल की रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है जी 2 कप भर के मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। फिर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, उसको मैंने टुकड़े-टुकड़े करके मोटे-मोटे इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है जी मेथी दाना। मेथी दाना मैंने लिया है 2 टेबलस्पून्स, वो भी मैंने उसको ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने ली है अलसी के बीज, ये वाले। और उसके बाद मैंने लिए हैं कलौंजी, वो भी 1 चम्मच, ये दोनों 1-1 स्पून लिया है। और वो दूसरा जो था मेथी दाना, वो 2 टेबलस्पून था। 1 मीडियम प्याज, लो फ्लेम पे हमने इसे रखा है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, मेथी दाना 2 टेबलस्पून, कलौंजी एंड अलसी के बीज 1-1 टेबलस्पून। इसको हम सब ने रख दिया है इस पे लो फ्लेम पे। और उसके बाद हम लोग इसको पकने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, इसको पकाना इस तरह से है कि आपने इसको जलाना नहीं है, ठीक है? लो फ्लेम पे रखना है। इसके अंदर ना कुछ देर में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इसका फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्याज को हमने ऐसे फ्राई टाइप करना है, लाइक इसमें थोड़ा सा नरम हो जाए, ठीक है? लेकिन जलाना नहीं है, जलाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। हमें बड़ी एहतियात से यूज़ करना है इसे, ठीक है? अगर आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की और रेमेडीज़ देखनी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये लाइक भी कर दें वीडियो। और यहाँ देखेंगे इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं, ऑयल बड़े अच्छे तरीके से सिमर हो रहा है, चीज़ें अंदर सॉफ्ट हो रही हैं, फ्राई हो रही हैं। प्याज ठीक है, हमने बारीकी से नहीं काटा, वो जल जाएगा इसके अंदर। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको दिखाया कितना करना है। ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स लेगा लो फ्लेम पे। और सारे के सारे ऑयल्स की रिचनेस और गुडनेस हमारे ऑयल के अंदर रिटेन हो जाएगी, ठीक है? हमारे ऑयल के अंदर वो सारी गुडनेस आ जाएगी इन चीज़ों की। और आपने इसको जलाना नहीं है, ठीक है? मोटे प्याज इसलिए रखे गए हैं कि वो पतले प्याज जल जाएंगे। और लो फ्लेम पे बनाना है, काइंडली आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना, अदरवाइज़ जल गया तो ऑयल ख़राब हो जाएगा। और यहाँ जी मैं इसका थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर दूँगी। और जब चूल्हा बंद कर देंगे तो इसको आपने ठंडा होने के लिए रख लेना है। फिर आपने इसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट जार में या बॉटल में रख लेना है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।